महम पहुंचते ही बलराज कुंडू पर बरसे दिग्विजय चौटाला। मामला था गांव खरकड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे दिग्विजय चौटाला। तो वहां जब मामला उठकर आया बलराज कुंडू का, तो दिग्विजय चौटाला ने बताया कि जब हरियाणा में सरकार बनी और सबसे पहले उप मुख्यमंत्री के नाम जो कोठी अलाट हुई, उसके सबसे पहले ड्राइंग रूम में बैठने वाले व्यक्ति बलराज कुंडू थे। और आज जब राजनीति चमकाने का मौका आया तो बलराज कुंडू जगह जगह जाकर कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला का विरोध। देखिए दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा। इनकी एक यूनियन बना दी जाए तो कोई कहना गलत नहीं होगा, जिसमें हुड्डा साहब भी हैं, जिसमें ये सुरजेवाला जी भी हैं, शैलजा जी भी हैं, मैडम किरण जी भी हैं, मेरे चाचा जी अभय सिंह जी भी हैं, और एक आपके यहाँ का एमएलए है कुंडू साहब। इसकी तो मैं कितनी बताऊं उतनी कम। जब ये एमएलए बना, ये रविंद्र सांगवान यहाँ आपके गांव का हमारा प्रधान है, भाई शायद इसके कम काम हुए होंगे, उसके इतने काम किए दुष्यंत ने। दुष्यंत की कोठी में जब नई कोठी में हम गए उप मुख्यमंत्री की, तो सबसे पहला आदमी मुझे अगर ड्राइंग रूम में बैठा नजर आया था तो बलराज कुंडू नजर आया, और खूब काम कराए भाई, आमना सामना करा लो मेरा। मैं बताऊंगा इसको भाई कितनी बार बलराज कुंडू के लिए दुष्यंत जी कहते थे, चाहे हमारे विरोध का जीत के आया, मगर कोई बात नहीं, हमारी सोच का आदमी है, मैं हल्के का, इनके काम नहीं रुकने चाहिए। जब भी आया मेरे पिताजी का साथी है पुराना, खूब काम। अब जब इसने इस बात का बेरा है, राजनीति चमकाने का मौका आया है, तो गिरगिट की तरह रंग बदल करके दुष्यंत का विरोध करने लग गया कि नहीं लग गया? इनके मुंह से हरियाणा की सरकार में 90 एमएलए हैं, 10 एमपी हैं, दुष्यंत को छोड़ करके किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे। कहते हो तो बता दो, ले दे करके सुबह से शाम तक दुष्यंत को जो है गिराने की, कमजोर करने की बात करते हैं। और तो छोड़ो, अपने आप को बड़ा नेता मान करके यहां से उचाना भी चला गया। उचाना के अंदर जाकर दुष्यंत का विरोध करने लग गए ये सारे। इनने एक प्लानिंग कर ली, भाई ये 35 साल का उप मुख्यमंत्री है, 5 नहीं तो 10 साल में ये मुख्यमंत्री तो कभी ना कभी जरूर बनेगा। जनता का आशीर्वाद है इसके सिर पर, इसको आज गिरा लो। अगर इसको आज गिरा लिया तो तुम्हारी राजनीति आगे चलेगी, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। यही बात है कि नहीं? आप बताओ सारे के सारे, यही बात है कि नहीं है? तो इसलिए चौधरी देवीलाल के खिलाफ भी सारी दुनिया एकजुट हो जाती थी, कांग्रेसी एकजुट हो जाते थे, विरोधी एकजुट हो जाते थे, मगर जनता चौधरी देवीलाल के साथ खड़ी नजर आती। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमने ये सरकार में जो हिस्सा डाला है, ये आज 20% तो कम से कम आप कह सको हो। खरकड़ा का आदमी अगर जा करके कोई हमारी सुनवाई करने वाला कोई चंडीगढ़ में है तो दुष्यंत चौटाला है। चल रविंदर, तेरी गाड़ी स्टार्ट कर, वहां उसकी कोशिश। अगर ये 20% भी नहीं होता तो हमारी क्या? तो इसलिए आप इनके बहकावे में ना आकर के भविष्य में जब कभी भी आपको मौका मिले इस महम की सीट को, क्योंकि महम के बिना भाई हमारी भी पार नहीं पड़े। मैं आपको सही बताऊं, जब तक महम नहीं होगी, चाहे कितना ही जोर लगाइए, 45 की जो है ना वो लाइन पार नहीं होगी। इसलिए महम की सीट पर आप सभी संगठित होकर 36 जात के लोग जो है भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को अपना आशीर्वाद दें। जो कोई भी कैंडिडेट हो उसको यहां से आगे जिता करके भेजने का काम करें, और जब भी मौका आएगा हरियाणा की जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर भाई दुष्यंत को मिलेगा, और वो हरियाणा का मुख्यमंत्री पूरा जरूर बनेगा। और पूरा जब मुख्यमंत्री होगा, फिर हमारे दिल में इस महम के लिए क्या है वो या तो ये लोग जानते हैं या हम जानते हैं, फिर तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, ये मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह रहा हूं। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महम चौबीसी, जय चौधरी देवी।